हेलो फ्रेंड्स, आप सबके लिए आज हम साइंस का जो कहते हैं हम सब फिजिक्स उसका चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। ठीक है, आप सब ऑब्जेक्टिव देखिए। ये आपका चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन है जो आप सब अपने दिल लगा के दिमाग लगा कर इस ऑब्जेक्टिव को देखिएगा, क्योंकि इसमें से 100% कोई भी चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव नहीं बताया होगा आपको। जिससे कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में क्या है, मतलब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप सबको हम बताएं। तो आप सबको सिर्फ हम चैप्टर वाइज सिर्फ 10 क्वेश्चन दिखाएंगे, उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सबका है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण गमन करते हैं किस धारा में, आप सबको पता है कि आप सबको सीधे रेखा में प्रकाश की किरण गमन करता है। दूसरा क्वेश्चन आप सबका है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता कितना है। ठीक है, तो न्यूनतम कितना होता है कांच में। ठीक, आप सबका ऑप्शन हम नहीं दे रहे, चार ऑप्शन दे रहे, उसमें से एक को टिक लगाना है, जैसे कि एग्जाम में आप सबको पूछने वाला। तीसरा क्या है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है क्या। ठीक, कौन सा शीशा लगा हुआ रहता है, तो उत्तल दर्पण का। ठीक, जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है आप सबका। अब चौथा क्वेश्चन है आपका, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण। ठीक, मोटर गाड़ी के जो शीशा में लगा हुआ रहता है वो अवतल दर्पण लगा होता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता क्या है, तो आप सबको बता दें काल्पनिक होता है। ठीक, अब छठा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता क्या है, तो आप सबका क्या आंसर है, आप सब अपने दिमाग में सोचिए। डाइऑप्टर, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है डाइऑप्टर। ठीक, अब सातवां क्वेश्चन है आप सबका, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है क्या। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है क्या, तो किरण रेखा। ठीक, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आंसर है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता क्या है, कितना होता है आप सबको पता है, 50 सेमी। ठीक है, तो 9वां नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा, क्या होना चाहिए, +2D या -2D, क्योंकि 5 तो गलत है, तो आप सबका है +2D। ठीक है, आप सबका 9वां क्वेश्चन हो गया। तो 10वां क्वेश्चन बता दें कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, है ना, तो किरण पुंज। सबसे पढ़े हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन बता दें आप सबका, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक, तो मानव नेत्र पर रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक, अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या अपवर्तन के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक, अपवर्तन के सिद्धांतों पर आधारित है। तीसरा क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो कौन सा दृष्टि दोष होता है आपको, दूरदृष्टि दोष होता है। चौथा है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या होता है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा और छोटा होता है। ठीक, अब पांचवा क्वेश्चन आप सबका, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है। अब निकट वस्तु को देखने के लिए किस दृष्टि का हम लोग अधिक प्रयोग करते हैं, तो दूरदृष्टि दोष का। ठीक, अब छठा नंबर क्वेश्चन है, स्रोत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है क्या, बताइए आप लोग, क्योंकि जब भी हम लोग का आपस से लेकर गुजरता है तो वो बैगनी कलर में प्रकट हो जाता है। ठीक, अब सातवां क्वेश्चन देखिए, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, देखने के लिए आँख के गुण को क्या कहते हैं, आँख के गुण को क्या कहते हैं, समझन क्षमता। ठीक है, ज़्यादा दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। अब किस प्रकार के लेंस से किया जाता है आप सबको पता होगा, बाइफोकल। ठीक, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक, 10वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए
आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है वो क्या कहलाता है? सिलियरी पेशियों द्वारा। आपका सी नंबर क्वेश्चन है, सिलियरी पेशियों द्वारा। अब सबका 10 नंबर खत्म। अब चलते अगला चैप्टर में। तो विद्युत धारा का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? अब आप सबको पता होगा अर्धचालक क्या नहीं होता है, पारा नहीं होता है, ठीक। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है किसका? वोल्ट एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? ओम को प्रदर्शित करता है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होना चाहिए? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक। विद्युत धारा का मात्रक होता है क्या? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आप सब पढ़ चुके हैं कहानियों में, ठीक। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। अब बताइए कितना होगा? तो 6 ओम होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा करके क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ठीक। विभव का मात्रक क्या है? तो विभव का क्या मात्रक होता है? तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक। 100 वोल्ट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है? आप सबको पता हो 484 ओम होता है। 9वां क्वेश्चन है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर मिलता है? टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर मिलता है? तो 3500 सेंटीग्रेड पर मिलता है, ठीक। 10वां क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। अगला चैप्टर है आप सबका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव से आप सबका देखिए चुंबक के बारे में ही पूछता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय आप सबका प्रथम आंसर, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? अब बताइए आप सब, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आंसर है आप सबका। चौथा क्वेश्चन है ये, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता क्या है? विद्युत परिपथ के विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ता है, ठीक। ये 5वां नंबर क्वेश्चन, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किसके ऊपर? है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 6ठा नंबर क्वेश्चन, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दोनों धाराएं पर, ठीक। आप सबका सी नंबर आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? आप सबको तो पूरा रटा दिया गया। निष्क्रिय गैस भरी रहती है विद्युत बल्ब में, ठीक। 8वां नंबर क्वेश्चन, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है कितना? विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 या 60? तो 50 हेक्टेयर। हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? ठीक, तो 220 वोल्ट आप सबके घरों में बिजली आती है। आप सबका 10वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? तो विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? आप सब देखे होंगे, ब्लैक या रेड? तो रेड होता है, मतलब लाल आंसर है आप सबका। चलिए, ये आपका चैप्टर एंड हुआ। ऊर्जा के स्रोत से चैप्टर से आप सबका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? अब इसमें से पूछ रहा है ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा में नहीं होता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस क्या है? अब बताइए उत्तरदायी गैस क्या होता है? CO2। सूर्य तथा अन्य तारों की विबहाल ऊर्जा के स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। आप सबका फर्स्ट नंबर आंसर है। चौथा है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता क्या है? है ना, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त क्या होता है? कैडमियम का क्षार।
कैडमियम का क्षार, मतलब थर्ड नंबर आंसर है आप सबका। पांचवा है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। अब बताइए मुक्त ऊर्जा क्या होता है? 200 ME, मतलब थर्ड नंबर आंसर। आप सबका छठा नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या होता है? विशाल स्रोत क्या है? सूर्य, सबसे ज़्यादा ऊर्जा वही देते हैं। बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3-4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है कितना? 100 सेंटीग्रेड से लेकर 140 सेंटीग्रेड हो जाता है। 8वां नंबर है, पवनों का देश कहा जाता है किसको? पवनों का देश किसको कहा जाता है? डेनमार्क को। ठीक। 9वां नंबर क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? और पवन की चाल कितना होनी चाहिए? 15 किमी हॉर्स। ठीक है। अब 10वां नंबर, ये लास्ट चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अब बताइए कोयला, लकड़ी या गोबर गैस है, ये इनमें से सभी? तो इनमें से सभी है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। ठीक है। ये 10 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर ये एंड हुआ। ये फिजिक्स का ये आंसर था और क्वेश्चन था। इस सबको देखते हुए आप लोग अच्छे से याद कर लिए और कर लीजिएगा। एक बार से नहीं हुआ तो 2 बार 3 बार देखकर याद कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू। और मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं और देख लिए पूरा वीडियो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और भी कुछ चाहिए तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं।